हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। तो उससे पहले अपना आईटीआर आप लोग कर लीजिए फाइल। अगर कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। आईटीआर फाइलिंग की अगर बात होगी तो वहां पर बात होगी एआईएस और टीआईएस की। बिकॉज आप आईटीआर फाइलिंग से पहले एआईएस और टीआईएस को चेक करना इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपको आईटीआर फाइल करना है तो उससे पहले एआईएस और टीआईएस को चेक करना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एआईएस टीआईएस को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। एंड इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। एआईएस टीआईएस सर होता क्या है, जैसे कि उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जितने भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होते हैं पूरे साल के, वो आपको एआईएस टीआईएस में देखने को मिल जाते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, सेल किया है, शेयर्स, आपने म्यूचुअल फंड्स सेल परचेज करी है, इंटरेस्ट हो गया, हैवी अमाउंट आपने अकाउंट में डिपॉजिट किया है, विड्रॉ करा है, सारे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एआईएस टीआईएस में आ जाते हैं। अब वहाँ से आप चेक करके तब आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। अब ये एआईएस टीआईएस में डिफरेंस क्या होता है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अभी मैं आपको फटाफट यहाँ पर रिकैप दे रहा हूँ। एआईएस डिटेल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। जैसे अगर आपके पास 4 अकाउंट हैं, चारों का अलग अलग इंटरेस्ट है, वो अगर आपको चेक करना है तो फिर आप एआईएस चेक करोगे। और टीआईएस में क्या होता है, उसकी समराइज्ड इंफॉर्मेशन होती है। चारों बैंक के इंटरेस्ट को क्लब करके एक फिगर आपको टीआईएस में दिख जाएगी। तो आईटीआर के पर्पस के लिए हमें बैंक वाइज इंटरेस्ट को रिपोर्ट नहीं करना होता है। तो टीआईएस आईटीआर के लिए होता है और डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपको वेरीफाई करनी है तो वो एआईएस में आती है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, कमेंट आ रहा है, मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर कुछ इंफॉर्मेशन एआईएस टीआईएस में सर वो गलत आ रही है, करेक्ट नहीं आ रही है। तो मैं आपको बताऊंगा एआईएस टीआईएस हमेशा एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन दें, इट्स नॉट नेसेसरी। एआईएस टीआईएस में गलत इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। जैसे आपने 2 लाख रुपए एफडी में लगाया, फिर किसी भी रीजन की वजह से एफडी ब्रेक कर दी आपने, और फिर आपने 2 लाख रुपए की एफडी करी। तो वैसे देखा जाए तो साल भर में आपने सिर्फ 2 लाख रुपए की एफडी करी, लेकिन एआईएस टीआईएस में कितनी आएगी, 4 लाख। वो क्या उठाएगा कि भाई आपने साल भर में 2-2 लाख की 2 एफडी करी है, 4 लाख की एफडी। जबकि रियलिटी में क्या हुआ है, आपने 2 लाख की एफडी कराई, उसको ब्रेक किया और फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा 2 लाख की एफडी कराई। इस तरह तो अगर आपने साल भर में 4-5 बार एफडी को ब्रेक किया और दोबारा एफडी में लगाया तो उससे क्या होगा ना, एआईएस टीआईएस हर बार उठा लेगा। पता चलेगा आपने साल भर में एफडी कराई है सिर्फ 2 लाख की, एआईएस टीआईएस में आ रहा है 8 लाख या 10 लाख। बहुत ऐसा भी हो सकता है कि बैंक में एक्चुअल इंटरेस्ट है 50,000, एआईएस टीआईएस में जस्ट डबल आ रहा है, 2 बार आ रहा है 1 लाख आ जा रहा है। या आपने प्रॉपर्टी सेल करी है 50 लाख की, वहां पर आ रहा है 1 करोड़, हो सकता है। तो सर ऐसी सिचुएशन में क्या करें जब एआईएस और टीआईएस गलत आ रहा है। तो पहले तो इसके लिए आप ये मुझे बताइए कि पर्पस क्या होता है आईटीआर को फाइल करने का, ये बताइए। सर आईटीआर को फाइल करने का पर्पस ये होता है टू रिपोर्ट ऑल द इनकम विच वी हैव अर्नड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जितना कुछ हमने कमाया है उन सभी को रिपोर्ट करने के लिए हमें आईटीआर फाइल करना होता है। अब इन सारी चीजों में एआईएस टीआईएस का रोल क्या होता है कि सर हमें सिर्फ एआईएस टीआईएस इसलिए चेक करना है ताकि हम अपने इनकम को क्रॉस वेरीफाई कर सकें। ऐसा नहीं है कि कोई इनकम एआईएस टीआईएस में नहीं आ रही है तो उसको आपको रिपोर्ट नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि आपका बैंक का इंटरेस्ट है, अब वो एआईएस टीआईएस में नहीं आ रहा है, तो क्या आप उसको आईटीआर में नहीं फिल करोगे? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कोई इनकम जो एक्चुअल में है बट एआईएस टीआईएस में नहीं है, वो आपको रिपोर्ट करना है। और अगर कोई इनकम एआईएस टीआईएस में गलत आ गई है तो फिर उसको रिपोर्ट नहीं करना है। ये नेसेसरी नहीं है कि जो एआईएस टीआईएस में आ गया सब कुछ आपको आईटीआर में दिखाना है। इस चीज से आप बाहर निकलिए। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर जितना एआईएस टीआईएस में आ गया है बस उतना ही आईटीआर में दिखाना है। नो,
एक्चुअल आपने कितना कमाया है ये आप जानते हो, या आपका क्लाइंट जानता है। तो बस एआईएस टीआईएस क्या काम करते हैं कि कहीं कोई इनकम छूट तो नहीं रही है, बस उसके लिए एक वेरिफिकेशन का काम करता है। तो आप लोग एआईएस टीआईएस से ये मत कंफ्यूज हो जाइए कि जितना एआईएस टीआईएस में आ रहा है बस वही आपको शो करना है आईटीआर में। नो, देखिए, अगर आपके पास सारी इनकम की डिटेल है और आप सब कुछ एकदम एक्यूरेट आईटीआर में फिल कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊं, आपको तो एआईएस टीआईएस चेक करने की भी नीड है ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनिए मेरी बात को। अगर आपने सारा रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन किया है, सारी इनकम आपने अच्छे से रिपोर्ट करी है और आपको पूरा पता है कि कुछ भी छूट नहीं रहा है, तो फिर आप आंख बंद करके आईटीआर फाइल कर सकते हैं। एआईएस टीआईएस देखने की भी नीड नहीं है। ठीक हो गया जी। तो एआईएस टीआईएस से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि सर कुछ इनकम वहां पर नहीं आ रही है तो हम उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। नो, इनकम वहां पर आए या ना आए, पर्पस आईटीआर का क्या है कि जितनी भी इनकम आपने अर्न करी है वो आपको शो करना है, दैट इज इट। अब एआईएस टीआईएस में क्या आ रहा है उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, ज्यादा सीरियस मत लीजिए उसको। और दूसरा, एआईएस टीआईएस में ऑप्शन आता है, आप वहां पर अपना फीडबैक दे सकते हैं कि कौन सी इनकम करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, वो आप ऑप्शन आपके पास है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप सिंपली जो आपकी एक्चुअल इनकम है वो आईटीआर में फिल करिए, बात खत्म। सर ऐसे तो हो सकता है कि हमारे ऊपर नोटिस आ जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतना नोटिस से क्यों डर लगता है आप लोगों को? अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन आईटीआर में करेक्ट दी है, भले ही वो एआईएस टीआईएस से मैच नहीं कर रही है, तो बहुत ज्यादा क्या होगा, आपके ऊपर नोटिस आ जाएगा। तो जब आपके पास सारी इनकम का प्रॉपर प्रूफ अवेलेबल है, तो वो आप सबमिट करोगे, नोटिस अपने आप विड्रॉ हो जाएगी। तो ये मत सोचिए कि सर एआईएस टीआईएस में क्या आ रहा है तो मैं उस हिसाब से अपना आईटीआर मॉडिफाई करूं कि ना करूं। आपको बस सिंपल आईटीआर फाइल करना है, जो कुछ भी आपने कमाया है पूरे साल भर में वो आप रिपोर्ट कर दीजिए, सही सही बिल्कुल ईमानदारी से। फिर आएगा नोटिस, उसका रिप्लाई दे दीजिएगा। नोटिस से डरना सिर्फ उनको चाहिए जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जो 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको नोटिस से डरने की क्या ही नीड है। आएगा नोटिस, आप रिप्लाई सबमिट कर देंगे, नोटिस अपने आप विड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो में बनाने का जो पर्पस है वो यही है कि एआईएस टीआईएस को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। एआईएस टीआईएस क्या करता है, आपकी हेल्प करता है कि कहीं कोई इनकम आपसे छूट ना जाए, बस इतना काम है एआईएस टीआईएस का। बाकी अगर आपको सब कुछ पता है, आपकी सारे इनकम के रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल हैं, आप कुछ भी नहीं छुपा रहे हो, सब कुछ रिपोर्ट कर रहे हो, तो फिर तो एआईएस टीआईएस देखने की भी नीड नहीं है आपको। ठीक हो गया जी। आई होप चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।